हेलो एवरीवन, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का डे 3 और आज हम सीखेंगे कैन एंड कुड का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। कैन एंड कुड का मतलब होता है सकना। अब बेसिक अगर मैं बात करूं कैन एंड कुड की, तो फॉर्मल सेंटेंसेस में हम कुड यूज़ करते हैं लाइक इन ऑफिस या बड़े से बात करते टाइम। इनफॉर्मल सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ हम पास्ट में भी करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब तक आप वीडियो में बने रहिए। नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं कैन नॉट, जिसको हम बोलते हैं कांट, और कुड नॉट, जिसको हम बोलते हैं कुडंट। और जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम कैन एंड कुड को पहले रख देते हैं, जैसे कैन यू प्लीज, कुड यू, इस तरह से। अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कैन से। तो कैन का हम यूज करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी टू बी एबल टू डू समथिंग, यानी कि वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, या एबिलिटी पूछने या बताने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं एबिलिटी बता रही हूँ कि व्हाट आई कैन और व्हाट आई कांट, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती। तो एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। दूसरा, रिक्वेस्ट, to ask someone to do something or give you something। रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं, जैसे कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू गिव मी योर पेन। थर्ड, आस्किंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल सेटिंग्स में आप कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर वाटर बॉटल। अब आपने कैन का यूज समझ लिया है, अब हम समझते हैं कुड का यूज हम कहां पर कर सकते हैं। कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं, जैसे आई कैन से टू से व्हाट समवन वाज एबल टू डू, यानी कि पास्ट में आप क्या कर सकते थे उसके लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज 10 आई कुड स्पीक इंग्लिश। दूसरा, आप कुड का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, बट फॉर्मल वे में। कैन का यूज हम इनफॉर्मल वे में कर रहे थे, यहाँ पे हम कुड का यूज फॉर्मल वे में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज हेल्प मी। थर्ड, सेम कैन की तरह आस्किंग परमिशन में भी आप कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुड को हम फॉर्मल वेज में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कुड आई यूज योर पेन। फोर्थ, प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को अभी आप बताने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। सो आई कैन से टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर पॉसिबल इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्जाम्पल, डोंट ईट दिस मच फूड, इट कुड बी अनहेल्दी। चलिए, तो आज 1 मिनट की वीडियो में हम सीखते हैं कि सेंटेंस में इज, एम, आर का यूज किस तरह से किया जाता है। इज का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ किया जाता है। किसी का भी नाम हो, चाहे वो प्लेस हो, इंसान हो, जानवर हो, अगर वो सिंगल है तो हम उसके साथ इज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दिस, दैट, रिया, डॉग, दीज आर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, तो हम इसके साथ इज का यूज करेंगे। सेंटेंस, ही इज अ बॉय, शी इज रीडिंग, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन थे और प्रोनाउन थे, वहाँ पे मैंने इज का यूज करा है। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं। आई के अलावा किसी भी वर्ड के साथ एम का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, आई एम राधा, आई एम अ स्टूडेंट। नाउ आर का यूज हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। मीन्स जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों की बात की जाती है तो हम वहाँ पर आर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू, वी, दे, दीज, दे, गर्ल्स, बॉयज, एटसेट्रा, वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। सेंटेंस, गर्ल्स आर टॉकिंग, वी आर ईटिंग। ऐसे ही बेसिक्स इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल राधा लाइव। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का डे 5। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में वॉज एंड वर सिखाऊंगी। वॉज एंड वर्ब का कॉन्सेप्ट आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा।
सबसे पहले हम वॉज या वर का यूज़ कब करते हैं? जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट टाइम की, यानी कि जो समय बीत चुका है उसकी बात करते हैं, जब हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बहुत सुंदर थी या मैं बहुत होशियार थी, तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि ऐसा था। चलिए वॉज के साथ स्टार्टिंग करते हैं। अगर हमें सेंटेंसेस में कोई भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन गिवन है, लाइक आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे कोई पास्ट की बात बतानी है लेकिन वो सिंगुलर है, जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैंने यहाँ पर आई के साथ वॉज का यूज़ करा। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार थी, तो मैंने यहाँ पर शी के साथ वॉज का यूज़ करा। अगर इसी जगह पर कोई भी सिंगुलर नाउन होता, जैसे रिया वॉज वेरी इंटेलिजेंट, रिया बहुत इंटेलिजेंट थी, तो मैंने रिया सिंगुलर है उसके साथ वॉज का यूज़ किया। नाउ वर, अगर सेंटेंस में कोई प्लूरल नाउन और प्रोनाउन गिवन है तो हम वर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यू, वी, दे, दीज, दोज, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस हैं। या प्लूरल नाउन हो वहाँ पर भी हम वर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल वी वर फ्रेंड, हम दोस्त थे, तो यहाँ पे वी है, वी के साथ मैंने वर का यूज़ करा है। अगर इसी के साथ होता बॉयज वर प्लेइंग, तो यहाँ पर बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पे मैंने बॉयज के साथ वर का यूज़ किया। नाउ इट इज़ प्रैक्टिस टाइम। आपको सेंटेंसेस गिवन है, बस आपको फिल करना है। 1. यू डैश स्लीपिंग, यू जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। यू वर स्लीपिंग। आई होप आपने इसको करेक्ट फिल किया होगा। 2. शी डैश पेंटिंग अ पिक्चर, शी यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। 3. द बॉयज डैश स्विमिंग, तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। द बॉयज वर स्विमिंग। 4. टीना डैश वर्किंग हार्ड, अब टीना एक सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द टीना वॉज वर्किंग हार्ड। लास्ट वन, द स्कूल बस डैश लेट, स्कूल बस है, एक है, तो द स्कूल बस वॉज लेट। आई होप एवरीवन आपने ये बहुत अच्छे से फिल किया होगा एंड वॉज एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको पूरी डिटेल में समझ आ गया होगा। ऐसे ही बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल राधा लाइव। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का डे 6 है और आज मैं आपको हैज़, हैव एंड हैड का यूज़ डिटेल में समझाऊंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जनरली हम हैज़, हैव एंड हैड का यूज़ जब करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ अपने पास शो करानी होती है, लाइक मेरे पास एक कार है या मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं उस टाइम पे हैज़, हैव और हैड का यूज़ करूँगी। बस हैज़ का यूज़ मैं सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ मैं प्लूरल के साथ और हैड का यूज़ मैं पास्ट टेंस में करूँगी। चलिए इस चीज़ को अब हम डिटेल में समझते हैं। हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे मीरा, सीमा एटसेट्रा। एग्जाम्पल ही हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है और इसके साथ मैंने हैज़ का यूज़ करा है। नंबर 2, हैव का यूज़। हैव का यूज़ मैं प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ करूँगी, लाइक आई, वी, यू, दे, मीरा एंड रोहन। यहाँ पे मैंने प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव का यूज़ किया। एग्जाम्पल आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स। नंबर 3, हैड का यूज़। अब हैड का यूज़ यहाँ पे हम पास्ट टेंसेस के लिए करते हैं। पास्ट टेंसेस यानी कि जो बात बीत चुकी है, लाइक आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। एंड लास्ट बात कि हम हैज़ एंड हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। अब परफेक्टेड टेंसेस वो होते हैं जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आता है। तो अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट है, तो मैं यहाँ पे
हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगी। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं हैज या हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगी। और मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रही हूँ तो मैं विल हैव या शैल हैव का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करूंगी। अब मैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हम बीती हुई बात की बात कर रहे हैं, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। आई होप एवरीवन आपको हैज, हैव एंड हैड का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ऐसी ही बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल राधा लाइव। हेलो एवरीवन, आज है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का डे 7 और आज हम सीखेंगे द यूज ऑफ मे, माइट एंड मस्ट। यू मस्ट हैव हर्ड मे, माइट एंड मस्ट इन सेंटेंसेस। मतलब आपने मे, माइट एंड मस्ट को इंग्लिश सेंटेंसेस में जरूर सुना होगा। मे, माइट एंड मस्ट ये तीनों ही हमको पॉसिबिलिटीज बताते हैं। अब वीडियो के एंड तक आपको तीनों के यूज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं मे के साथ। मे इज यूज टू आस्क फॉर्मल परमिशन, यानी कि जब भी आपको अपने बड़े से या टीचर से कोई भी परमिशन मांगनी होती है तो आप मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैम, मे आई हेल्प यू। मे का यूज आप फॉर्मल सिचुएशन में कर रहे हैं, लेकिन इसी जगह जब आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने से छोटे से बात करते हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, जैसे कैन आई हेल्प यू। अब मे का दूसरा यूज, मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटीज। जब आप 90% श्योर होते हैं तो आप मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जब आपके दोस्त लेट हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं दे मे बी लेट। माइट जो है वो जनरली मे की पास्ट फॉर्म है और माइट का यूज हम लेस पॉसिबिलिटीज शो करने के लिए करते हैं। जब आप 50% श्योर होते हैं जब आप माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैं शायद बाजार जाऊं, आई माइट गो टू द मार्केट। लास्ट वन, मस्ट। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, मीन्स जब कोई काम बहुत जरूरी होता है जब आप मस्ट का यूज करते हैं, या जब आप 100% श्योर होते हैं जब आप मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कोई काम जरूरी है तो उसके लिए आप कह सकते हैं, जैसे तुम्हें मुझे अभी जवाब देना पड़ेगा, सो यू मस्ट आंसर मी राइट नाउ।